देखो भैया, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रचनाएं पढ़ेंगे भैया। अब रचनाओं को हम किस प्रकार पढ़ेंगे भैया, ये पहले आपको बता दें कि पहले हम सबसे पहले रचनाओं को पढ़ेंगे। हटा दो पहले, क्या हम अभी पढ़ाया क्या पहले, ये बताओ पहले क्या पढ़ाया, पहले बताओ जरा हमें। त्रिभुज पढ़ाया ना? क्या पढ़ाया है? त्रिभुज पढ़ाया ना? तो त्रिभुज के बाद अच्छा पढ़ाया क्या, और कुछ तो नहीं? त्रिभुज पढ़ा दे, बताओ त्रिभुज पढ़ाया कि रचनाएं पढ़ाए पहले, ये बताओ। हाँ, रचनाएं पढ़ाए। तो चलो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आज हम पढ़ाएंगे क्या? रचनाएं। ठीक है, इन रचनाओं के हम शुभारंभ करेंगे, और जो जो आपके नहीं, जो मतलब जो छूट गए हैं, मतलब छूट गए हैं कुछ बच्चों को यानी कंप्लीट अच्छे से नहीं है, तो जो कहोगे वो उनको हम आराम आराम पढ़ा देंगे। ठीक है, पर पहले आप रचनाएं पढ़ो। तो रचनाओं में सबसे आपको 4 टाइप होंगे। कितने टाइप होंगे आपके पास? 4 टाइप होंगे। 4 टाइप में पहला आपको हम फर्स्ट टाइप पढ़ाएंगे। होते तो 3 ही है, पर उनको हम 4 टाइप में पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट टाइप आज पढ़ाएंगे, और 4 टाइप मतलब तो 3 टाइप रह जाएंगे, वो 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। रचना यानी 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 टाइप के रचनाओं में सवाल होंगे। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है। फर्स्ट टाइप रचनाओं में क्या, किस प्रकार का सवाल होगा, हमसे किस प्रकार का पूछा जाएगा उसको समझो। किस प्रकार का आएगा सवाल उसको समझो पहले। वो सवाल आएगा कैसा कि एक आपको कोई रेखा दी जाएगी, कोई लंबाई दी जाएगी। मान लिया जो लंबाई दी गई उस यानी उसका रेखाखंड का नाम ले लिया ए बी। आप पी क्यू एक्स वाई कुछ भी आप ले सकते हो, जिसके बीच की लंबाई 20 सेंटीमीटर मान ली। आपको कुछ भी दे सकता है, आपको कुछ भी दे सकता है। 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7.8 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है। अब इसको 2 जगह से तोड़ देगा। क्या तोड़ देगा? 2 जगह से तोड़ देगा। तो किस प्रकार तोड़ दिया? मान लिया कि यहां से यहां तक 8 हो गया, यहां से यहां तक 8 हो गया, तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। तो इसकी लंबाई को 2 भागों में विभाजित कर दिया। कितना कर दिया गया? 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब आपसे कह रहा है, अब इसको हम अगर 8 और 12 को दूसरा फॉर्म बोलना चाहें, यानी इसमें 20 के टुकड़े हुए 2, 20 के हुए 2 टुकड़े, पहला टुकड़ा हुआ 8 और दूसरा टुकड़ा हुआ 12 का। अब इसी को मगर अनुपात के रूप में बोलना चाहें, अनुपात के रूप में कैसे? 8/12, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, यानी 2/3 आया। इसी को हम लिख सकते हैं 2:3। समझ में आई बात कि नहीं आई? कि आपको कोई रेखा दी जाएगी, समझ रहे हो? अब ये मत कह देना कि ये 2 है, ये 2 नहीं, ये तो 8 है और ये 12 है, पर 8 और 12 का अनुपात करेंगे तो 2:3 आएगा। ठीक है, तो सवाल आपको कैसे दिया जाएगा? सवाल आपको दिया जाएगा एक रेखा की लंबाई 20 है। कितनी है? 20 है। उसको कितने अनुपात में? 2:3 के अनुपात में खंडित किया गया है रेखा को। अब ये मत समझना कि जो पहला टुकड़ा है वो 2 होगा, दूसरा टुकड़ा है जो 3 होगा, ऐसा नहीं बताया है। वो पहला टुकड़ा तो वास्तविकता 8 है और दूसरा टुकड़ा कितना है? 12 है, पर उसको जब अनुपात के रूप में तोड़ा जाता है तो 2:3 अनुपात हो जाता है। अब इसको कहेगा, क्या कहेगा? रचनाओं के माध्यम से इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करो। ठीक है, तो रचनाओं में इसे कैसे सॉल्व करते हैं? हमारे पास इसके 4 चरण होंगे। कितने होंगे? 4 चरण होंगे, और इसको हम 2 तरीके से लगवाने का प्रयास करेंगे। 2 तरीके से, यानी एक कल अभी करणपाल को बताया था, करणपाल ने एक तरीके से लगाया था, एक तरीके से आकांक्षा ने लगाया था। ठीक है, तो अलग अलग जैसे लगाया, तो दोनों को तरीके जो गलत हो गए थे उनको हम दोनों तरीके अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखो भैया, यही सवाल को हम कैसे लगाते हैं। तो सर पहला काम होगा आपका, अब लिखना है रचनाएं। क्या लिखोगे? रचनाएं लिखी जाती भैया हैं, आपको इनको लिखना पड़ेगा। तो रचनाओं में पहला नंबर क्या लिखोगे? पहला नंबर क्या लिखोगे इसको देखो। 1 नंबर में क्या लिखोगे कि सर्वप्रथम आप क्या करोगे? 20 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचोगे। खींच लोगे? वो आप इसमें लिखित के रूप में लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? उस लिखित को लिख लोगे, पर तुम लिखोगे यहां पर, उसी को हम लिख लिया, ये ए और बी।
कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला चरण हो गया। कौन सा, फर्स्ट चरण हो गया। ये कर लोगे नहीं, कर लोगे। अब सेकेंड चरण क्या होगा, सेकेंड चरण ये होगा कि एक रेखा खींचोगे, समझ गए। इसकी लंबाई कितनी है, 20। अब एक रेखा खींचोगे दूसरे चरण में। दूसरे चरण में क्या, एक रेखा खींचोगे, चाहे ए से खींच दो चाहे बी से खींच लो। कहां से तुम्हें अच्छा लगता है, ए से अच्छा लगता है, ए से खींच लो। जितनी बड़ी है मन उतनी बड़ी तुम खींच सकते हो, पर उसमें एक शर्त है कि इसका जो झुकाव हो वो न्यून कोण हो। क्या हो, न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। इतना झुकाव होना चाहिए, 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, ना 90 हो और 90 से कम होना चाहिए, न्यून कोण झुकाव होना चाहिए। उस रेखा का नाम जो, अब ये तो ए है, यहां तुम कुछ भी मान सकते हो, स्वतंत्र हो। बताओ क्या मान सकते हो, एक्स मान लोगे तो एक्स मान लो, ठीक है, मान लिया। अब आपको कितने चरण हो गए, फर्स्ट चरण सेकेंड चरण। पहले चरण में आपको क्या करना है, जो रेखा दी गई है उस रेखा को आपको ड्रॉ कर लेना है, जितनी है उसके नाम दे देना है, यानी पहले सिरा का ए नाम दे देना तो दूसरे सिरा का नाम बी दे देना, या पहले सिरे का पी देना नाम तो दूसरे सिरे का क्यू दे देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। नाम देने के बाद जितनी लंबाई उसको लिख दोगे, ये आपका फर्स्ट चरण हो जाएगा। सेकेंड चरण में आपको क्या करना होगा, एक रेखा आपको खींचनी होगी। क्या खींचनी होगी, रेखा खींचनी होगी। उस रेखा में एक शर्त लगा के उसको खींचनी होगी। लंबी आप जितनी चाहो उतनी खींच सकते हो, उसमें के लिए कोई दबाव जोर दबाव नहीं है, पर आपको न्यून कोण होना चाहिए, यानी जो 20 सेंटीमीटर भुजा है, इससे क्या उसका 90 यानी 90 डिग्री से झुकाव उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। 2 चरण समझ में आ गए। ऐसा कोई बच्चा है तो नहीं जिसको समझ में ना आ रहा हो। फिर दूसरे के बाद अब आता है थर्ड चरण, यानी तीसरा चरण। तीसरा चरण क्या होता है, ये कहता है तीसरा चरण कि जो आपको अनुपात दिए गए हैं उन अनुपातों को आप जोड़ लो। तीसरा चरण कहता है आपको अनुपात कितने दिए गए हैं, 2 और 3, उनको आप जोड़ लो। जोड़ने के बाद कितना आया, 5। अब जो तुमने AX रेखा खींची है उसको 5 टुकड़ों में बराबर बराबर तोड़ लो। अब तुम गैप कितनों बड़ा बड़ा कर लो। अगर पहले के लिए इतना गैप तो दूसरे के लिए भी इतना है बड़ा, तीसरे के लिए भी उतना है, चौथे के लिए उतना है, यानी गैप आपको 5 टुकड़ा बनाने का। पर गैपिंग सबकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी। ये कौन सा चरण कहता है, तीसरा चरण कहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वो आपको हमने प्रकार के माध्यम से बताई थी। कैसे, आपको देखो यहां प्रकार कोई लाया, आज प्रकार लाए हो बेटा, अगर लाए हो तो बताओ, लाओ। नहीं लाए, कोई प्रकार नहीं लाया, चलो अच्छा कोई बात। तो देखो भैया कैसे इसको, आपको अगर इस रेखा को 5 भागों में तोड़ना है बराबर बराबर, तो आपको देखो प्रकार की नूकी यहां रखोगे, तो प्रकार की नूकी को हमारा इसको समझना, और इसको हमारे इसको पेन की नूकी, इसको प्रकार की नूकी, इसको पेन की नूकी। अब प्रकार की नूकी को कहां पे रखोगे, पहले जगह पर, ठीक है, यानी ए पर रखोगे। कहां पे रखोगे, पर हम अगर यहाँ पे प्रकार की नूकी अपना हाथ रख देंगे या अंगूठा रख देंगे तो हट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो वहां पर हम नहीं रख रहे हैं, उससे दूर रख रहे हैं, ठीक है। ये मत करना कि तुम भी दूर रख देना, तुम लोग यहीं पे रखोगे, ठीक है। तो ऐसे अब हम देखो लग गया ना। अब यहां पर तुम प्रकार की नूकी रखोगे, ठीक है। देख रहे बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो भैया, बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 1 2 3 4 हुए, आपको 5 बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। आप ऐसे कर लेना, हमने माने जितनी भी दूरी तुम्हें अच्छी लगे, इससे कम भी दूरी कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, कोई वो नहीं, जरूरी नहीं कि आप जितनी हम नाप तोल के कर रहे हो उतनी तुम भी करो, ठीक है। तुम बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो ये पहली 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 5, लगभग सब तुम्हें बराबर दिख रहे होंगे। दिख रहा है बराबर कि नहीं दिख रहा है। अब इनका नाम तुम्हें नामकरण करना होगा, x1 x2 x3 x4 x5। कर लोगे नहीं कर पाओगे। आपका ये तीसरा चरण है। तीसरा चरण क्या कहता है, सुन लो बहुत अच्छी तरीके से। तीसरा चरण ये कहता है जो आपके अनुपात दिएगा उनको लो आप जोड़।
क्या कर लो, जोड़ लो। जोड़ने के बाद उनको जितना आए उतने ही भाग ax को यानी उसमें बना दो। कितने, 5, तो 5 भाग बराबर बराबर बना दो। खंडे बना लोगे, नहीं बना पाओ। बनाने के बाद अब इसके बाद पांचवा ही चरण कहता है, ये आपका तीसरा ही चरण कहता है जो x5 है बिंदु। कौन सा बिंदु, x5 और बिंदु B को क्या कर लो, मिला लोगे, नहीं मिला पाओगे। इतना काम आपका चरण 3 तक कहता है। अब चौथा चरण आता है, कौन आता है, चौथा चरण आता है। चौथा चरण क्या बताता है, अब चौथा चरण यह बताएगा कि आप x5 को, x5b एक रेखा खींच दी आपने, इसी के समांतर, इसी के कहां से खींचोगे, कोई बता सकता है बच्चा, कहां से खींचेंगे। हमारे पास पहला कौन है, 2 है, तो हम x2 से खींचेंगे। कहां, अगर आगे 3 होता तो x3 से खींचते, अगर आगे 5 होता तो x5 से खींचते। जो होगा उसी से हम खींचेंगे। हमारे पास क्या है, 2 है, तो हम 2 से खींचेंगे, x2 से खींचेंगे। कहां खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। रेखा वो कैसे खींचेंगे, वो चरण 5 बताता है, चरण 4 बताता है। क्या बताता है, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। अब वो समांतर कैसे खींचते हैं हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से समझ लो। जिसको ना पता हो वो बच्चे को पता कर ले समांतर क्या प्रोसेस क्या होता है। कि जैसे हमने ये रेखा खींच दी, तो इस रेखा के हमें एक समांतर, चाहे इधर खींचो और चाहे भैया इधर खींचो, तो आप क्या करोगे, हमें क्या करना होगा, यहां पर प्रकाल की नोकी रखोगे और ऐसे क्या करोगे, ऐसे घुमाओगे। समझ गए ना, समझ गए, पर ज्यादा घुमा दिया, हमें सिर्फ यहीं तक लाना है। आपने ऐसा किया और इसे घुमा दिया। अब आप बताओ इधर खींचना चाहोगे कि इधर खींचना चाहोगे। इधर खींचना चाहोगे तो इधर लगा लो। अब यहां से प्रकाल तुम ऐसे घुमाओ, घुमा दिया। अब की बार तुम पूरा प्रकाल मार दो, ठीक। अब प्रकाल को अब तुम्हें छोटा बड़ा करने की जरूरत। कितना छोटा बड़ा करोगे, यहां पर प्रकाल की नोकी रखोगे और यहां पर पेन की नोकी रखोगे। ये यानी प्रकाल की नोकी हो गई, ये हमारा पेन की नोकी हो गई। यहां पे प्रकाल की नोकी रखोगे, यहां पर ये। अब इसको देखो बढ़ा रहे हैं हम, है तो इतना ही बड़ा, हम कितना बड़ा करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, देख रहे हो इतना। अब कम ज्यादा नहीं, अब नहीं कम ज्यादा होना चाहिए, इतना ही भैया हम यहां पे रखेंगे। कहां पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे रख के और ऐसे हम कटान मारेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही। हमने इसका जो हमने गोला बनाया था, कहां से बनाया था, यहां से यहां पे रख, यानी यहां पे रखा था। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। बात समझ में आई, बात आई कि नहीं आई। तो ये रेखा के समांतर ये रेखा खींच दी गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भैया कि फिर से बताएं। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिससे ना समझ में आया हो, सबको आ गया ना। तो भैया हम क्या करेंगे, इससे हम समांतर खींचेंगे। तो समांतर खींचने के लिए क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, ठीक। फिर आप यहां भी प्रकार रखोगे और इस प्रकार से चाप लगाओगे। लगाने के बाद इसे आप करोगे कि ये कितना, इसका चाप कितना लगा रहा, उतना ही चाप यहां लगाओगे। लगा के इसे क्या कर दोगे, आप मिला दोगे। तो ये आपका x2 नाम जो तुम्हें अच्छा लगे वो रख लेना। हमने P मान लिया। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम उससे कह देंगे A से लेकर P तक 2 अनुपात है। कितना है, A से P का 2 और P से B का, यानी AP और BP कितना हो गया, 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभाजित हो गया। अब ये तो हो गया। अब अगर हमसे कोई कह दे कि सिद्ध करो कि ये कैसे हो गया, समझ में बात आई कि नहीं आई। वो क्या कह रहा था, कह रहा 2:3 के अनुपात में विभाजित करो। तो हमने कर दिया, क्या विभाजित कर दिया, AP अनुपात PB। तो हमारा कितना आ गया, 2:3 अनुपात आ गया कि नहीं आ गया। बोलो भैया इसमें किसी को दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तो आ गया, पर अगर ये कोई कह दे कि इसे सत्यापित करो कि ये तुम कैसे आ गया, तो उसको सत्यापित के लिए आपको चौथा चरण समझ में आ गया कि नहीं आ गया, प्लीज बताओ। चौथा चरण आपको देखो, फिर से एक बार सुन लो। फर्स्ट चरण क्या कहता है कि आप एक जितनी भुजा दी गई है वो खींच लो, ठीक, पहला चरण। दूसरा चरण क्या कहता है, एक आप बिंदु जो A है, ये A है, इस A से आप एक रेखा खींच लो।
जिसका नाम क्या रख दो, AX। और तीसरा चरण कहता है जो आपके अनुपात हैं उन अनुपातों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद उतने ही क्या, बराबर बराबर उतने ही भाग बना दो। समझ गए नहीं समझ गए? बनाने के बाद आपका फिर इसके बाद ये तीसरा चरण और इसके आगे कहता है कि जो ये लास्ट वाला है इसको इससे मिला दो। मिलाने के बाद जब मिल जाए तब हमारा चौथा चरण होता है। क्या होता है चौथा चरण? क्या होता है कि किसको, हमारे पास आगे कौन है, 2, तो x1 है, ये हमारा x2 है, और ये हमारे पास x3, x4, x5। x2 को, x2 से एक रेखा खींचेंगे किसके समांतर, x5 b के समांतर एक रेखा हमने खींच दी, जो जहां काटती उस बिंदु को हम बोल देते हैं P, यानी AB को जिस जगह पे काटती उस बिंदु का नाम हो जाता है P। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां तक तो समझ में आ गया। ये आपका सवाल है, यानी 4 चरणों में सवाल होकर आपका कंप्लीट हो गया। अब बात आती है सत्यापन की। किसकी बात आती है? तो सत्यापन के लिए हमें अभी हमने पढ़ाया है त्रिभुज, समानुपातिक प्रमेय पढ़ाई है, और एक समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ाया है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? तो समानुपातिक प्रमेय पढ़ाई है। समानुपातिक प्रमेय सबको आती होगी, जिनको नहीं आती उनको थोड़ा याद दिला दें हम। पर ये याद रखना किसके समांतर है, किसके समांतर है, x5 b के समांतर है x2 p। ये ध्यान रखना भैया, ये हमने इसके समांतर ये रेखा खींची है, ये चीज सबको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब समानुपातिक प्रमेय क्या होती है हमने पढ़ाया है। समानुपातिक प्रमेय पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है कि एक आपके पास त्रिभुज होता था, क्या होता था, उसका नाम ABC, आपको जो मना है वो रख सकते हो। हमने बोला था त्रिभुज में से कोई एक भुजा आपको चुननी होगी जो आपको अच्छी लगे। हमें अच्छी लगती B है, तो B के समांतर एक रेखा हम खींच देते हैं, खींच दिया। अब इसके समांतर जब हमने रेखा खींच दिया तो ये जब इसके समांतर रेखा खींची तो जो दो बची भुजाएं थी उनको 2 जगह पर प्रतिच्छेद करती है जाकर। कहां पर? यह समांतर रेखा 2 रेखाएं जो बची थी उनको 2 जगह पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करते, उनका नाम हम P और Q कर देते हैं। समझ बात आई? ये होती है समानुपातिक प्रमेय। अब इसके आगे आपको क्या बोलना होगा, यानी आपने बोला कि BC समांतर होगा, BC समांतर होगा PQ के। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब आपको बोलना क्या होगा, समानुपातिक प्रमेय ये कहती है कि जब समांतर होगा ये इसके, तो आप क्या बताओगे, AP PB बराबर AQ QC। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलो भैया, समझ में बात आई कि नहीं आई? ये हम बोलते हैं। तो इसी के सेम प्रोसेस देखो, इसके समांतर ये है, उसी अनुसार हमारे पास यहां पर भी एक त्रिभुज बना है। अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो, देखो भैया ये त्रिभुज दिखा कि नहीं तुम्हें? दिखा, दिखा कि नहीं दिखा? यहां पर A है, यहां पर A है, यहां पर P है, यहां पर B है, यहां पर x2 है, यहां पर x5 है। बात समझ में बात आई नहीं? अब यहां पर इसके समांतर ये है, देखो उसी के समांतर ये है कि नहीं भैया? बोलो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां समानुपातिक प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? समानुपातिक प्रमेय लगा देंगे। तो समानुपातिक प्रमेय क्या होगी, क्या होगा, A x2 बटे x2 बराबर होगा AP P। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भैया, AP बटे P लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब आप बताओ, ये आप बताओ, यहां से यहां तक जितनी दूरी होगी उतनी दूरी ये होगी, उतनी दूरी ये होगी, उतनी दूरी ये होगी, उतनी दूरी ये होगी। सबको पता है कि नहीं पता है? हमने मान लिया कि यहां से यहां तक दूरी x है, तो यहां से यहां तक भी x होगी। आप करो x नहीं, हम दूसरा मानना चाहते हैं, जो तुम्हारी इच्छा वो मान लो। आप बताओ क्या मान लो, बताओ बताओ, दूसरा मान लो, T मान लें, P मान लें, Q मान लें, यस मान लें, बताओ क्या मान, यस मान लेते हैं, यस मान लिया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो ये B क्या होगी, ये क्या होगी, यस यस
यस यस भैया, ठीक है। अगर ये 4 होगी तो 4 4 होगी, पर हम 4 इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये निर्धारित नहीं है, समझ रहे होगे। निर्धारित होती कि फिक्स होता कि यहाँ 4 है तो हम 4 बोल देते। अब यहाँ निर्धारित तो है नहीं, यस कह दिया। यस मतलब कुछ भी हो सकता है यस का मान, तो आपने यस बोल दिया। क्या बोल दिया? अब देखो ए से लेकर x2 तक, x2 ये है, यहाँ ये ए है, ए देखो ए से x2, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने यस हुई गई? 2 यस हुई गई। तो इसका मान कितना आ गया? ए x2 का मान कितना होगा? 2 यस। अगर हम बात करें x2 से, कहाँ से? यहाँ से x2 से x5 तक कितने यस हुई गए? x2 x5 के बीच कितने यस हुई गए? 1 2 3, 3 यस। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया, किसी को बच्चे को दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो भैया, ये क्या लिखा है? ए एक्स टू की वैल्यू कितनी है? 2s। और भैया इसकी वैल्यू देखो भैया 3s। और ये क्या लिखा है? AP बटे PB। आ गया कि नहीं आ गया? यस यस क्या हो गया? तो देखो आपका 2/3 AP PB, यानी यही तो उत्तर हमारा आया था। ए से B का आया 2 है, और P से B का कितना आया था? 3। यही तो हमने बोला था। देखो AP अनुपात PB बराबर 2 अनुपात। सत्यापन कोई कठिन है क्या? तो सत्यापन कैसे होता है? समानुपातिक प्रमेय से। किससे होता है? समानुपातिक प्रमेय से होता है। तो इसे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो भैया, कर लोगे ना शानदार तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर अब एक बार हम आपको बता दें, क्या किस क्रम में लिखोगे, किस क्रम में लिखोगे, तो वो हम सारी चीजें आपको बता दें। सब कोई बोलेगा? ठीक है, सब कोई बोलेगा। सुनो, अब हम लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं सवाल को। तो देखो भाई, सबको आपको बोलना है, ठीक है। रचनाएं पहले डालोगे हेडिंग, क्या रचनाएं आपने हेडिंग डाल दी, ठीक। अब इसमें आपको पहला नंबर लिखना है। क्या लिखना है? पहला नंबर। आपको क्या काम लिखना? वही काम है जो आपको करना है। आप पहले क्या करोगे कि आप एक रेखा खींचोगे। क्या करोगे? एक रेखा खींचोगे, जिसका नाम आप दोगे, तो आप दोगे AB। उसकी कुछ लंबाई होगी, उस लंबाई को आप यहां व्यक्त कर दोगे, और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिख दोगे, ठीक। तो आप एक नंबर में ये बात लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? यानी आपका फर्स्ट चरण आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिखोगे फर्स्ट चरण में? सर्वप्रथम एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम AB होगा और उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी। ये आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिखोगे, क्योंकि आपका टेस्ट आ रहा है। तो आपको लिखना कैसे है वो सारी चीजें अब बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ाते थे तब तो रफली बता देते थे, ठीक है। यहाँ रफली नहीं बता सकते हैं। तो आप लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? फिर आप दूसरा नंबर आता है। क्या आता है? दूसरा नंबर आता है आपका, यानी दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण क्या आता है? आपको इच्छा है तो ए से लिखना, और इच्छा है तो आप बी से लिखना। जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप लोग लिख लेना। तो हम लिखेंगे बिंदु ए से एक हम रेखा खींचेंगे, और उस रेखा में खास बात क्या होगी कि उस खास बात यह होगी कि वह इस रेखा यानी AB के साथ 90 डिग्री से कम का कोण बनाएगी। यानी कम 90 डिग्री से कम होगी, यानी न्यून कोण से न्यून कोण होगा। क्या होगा? यानी AB और AX का जो झुकाव होगा वो न्यून कोण होगा। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं यार? सोना नहीं कोई भी। तो हमने एक रेखा खींच दी AX, ठीक है भैया। उसका झुकाव किसके किसके साथ? AB और AX के जो झुकाव है यानी कोण है वो 90 डिग्री से कम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर इसके बाद आपका पहला चरण हो गया, आपका दूसरा चरण हो गया, ठीक है। यानी आपकी रचनाएं 2 में लिख लोगे। तीसरा यानी तीसरे में आप क्या लिखोगे? तीसरे में क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि जो आपको अनुपात दिया गया है तीसरे चरण में, उन दोनों अनुपातों को क्या कर लोगे? जोड़ लोगे। जोड़ने के बाद क्या करोगी? जोड़ने के बाद जितना जोड़ने के बाद आएगा उतना ही
AX रेखा को उतने ही भागों में बराबर बराबर बांट देंगे। 5 भाग आए तो AX में बराबर बराबर 5 भाग बनाएंगे। बना लोगे कि नहीं बना पाओ, उसका प्रोसेस भी बताया है। आप ये तीसरे में लिख लोगे, ठीक। और भी तीसरे में और एक बात बताइए, क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? ये बना लोगे x1 x2 x3 x4 x5। ये काम तो तुमने तीसरे में कर लिया। तीसरे में क्या किया कि उन अनुपातों को तुमने जोड़ा, जोड़ने के बाद जितना आया उतने ही भागों में बराबर बराबर बांट लिया। इतना तो काम कर लिया। फिर और तीसरे में ही लिखोगे और क्या लिखोगे? जो x5 है वो बिंदु B से क्या कर दोगे? मिला दोगे। अब कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ये बड़े बड़े माने तो कहो इधर x निकला, तो कहो ऐसा है उनके यार, तो भी ये लोग यो ना सोचे कि हमारा सवाल गलत हुई रहो, उनके यार बिल्कुल सवाल गलत रहे, उनके यार बिल्कुल सवाल सही जा रहे हो, ठीक है। यो ना सोचा कि हम बड़े बड़े खन्ना बना दी ने तो हमारा सर जी कर, तो अब देखो इधर, तो देखो इधर है रहा है, अब इधर ज्यादा हमारा जब ज्यादा बड़ा हो जाए तो इधर ऐसे में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। पर आप इतना ध्यान रखना जो गैपिंग हो वो बराबर होनी चाहिए, ठीक। समझ में बात आई कि नहीं आई? बिल्कुल परफेक्ट रूप से समझ के चलो। तो आपकी तीसरी बात हो गई। अब हमारा चौथा चरण आता है। क्या आता है? चौथा चरण आता है। वो क्या कहता है? चौथा चरण जो आ रहा है वो क्या कहता है? अब आपको वो बोलना है आप लोगों को, हमको नहीं, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा, ठीक। और जो नहीं बता पाएगा तो उसको हम उंगली तोड़ देंगे, उसको सुझा देंगे और उसको हल्दी लगवानी पड़ेगी आज घर में, ध्यान रख लेना, ठीक है। बताओ तुम्हें। x5 से एक समांतर रेखा खींचेंगे, x5 से एक समांतर रेखा खींचेंगे, p तक मिलाएंगे ना, हमें x5 से p तक मिलाएंगे। क्या ये सही बात नहीं करनी भैया, बात करने के लिए नहीं बोला है, पढ़ाई करो बिल्कुल स्टिक होकर। तुम बताओ क्या करेंगे? x2 से एक p वहाँ पे p लिखेंगे, वहाँ पे पी बना देंगे पहले। नहीं भैया मिलाएंगे जाके। गलत बता रही हो मोनी दीदी, तुम बताओ। x5 के समांतर है, एक रेखा खींचेंगे है और x2 के समांतर है। नहीं गलत बता रहे हो। काजल दीदी तुम बताओ। x5 शांत रहो, सुनो। x5 जो रेखा खींची गई b के, तो उसी के समांतर x2 खींचेंगे रेखा। थोड़ा गड़बड़ है, तुम बताओ। x5 v के समांतर x2 से रेखा खींचेंगे। देखो इसने बिल्कुल परफेक्ट बताया बिटिया ने। बिटिया बता रही है कि सर जी x5b जो एक ये रेखा है, देखो बहुत अधूरा नाम बोलते हो तुम लोग, नाम पूरा परफेक्ट बोलो। x5 और b, x5b एक ये रेखा है, इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है। कहां से? x2 से खींचनी है। मोनी दीदी बता का रही है, कहती है x2 का p से मिला दो, ऐसे जने का कही रहा है, ठीक है। तो गलत बोल रही भाई, ठीक है, तो गलत बिल्कुल नहीं। तो x4 यानी चौथे चरण में लिख लोगे, क्या लिखोगे कि x5b के समांतर है, यानी इसके समांतर रेखा एक खींचनी है। कहां से? x2 से। तो समांतर का प्रोसेस जो होता है उन प्रोसेस को आप अपना के आप ऐसे खींच लेना, और जहां पे काटेगी ए और बी को वहां पे लिखोगे पी बिंदु। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चौथे चरण में लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? बताओ, सब लोग लिख पाओगे? बताओ क्या लिखोगी चौथे चरण में? हमें शुद्ध बोल के बताओ। भैया x5 के b के समांतर x2 की एक रेखा खींची और फिर भैया सुन लो, हम बताए दे रहे हैं अब की बार, और अब की बार कोई अटका तो डस्टर हमारा आएगा, ध्यान रखना। हमने बोला है कि x5b के समांतर एक रेखा खींचेंगे। कहां से खींचेंगे? x2 बिंदु से हम रेखा खींचेंगे, खींच देंगे, फिर लिखेंगे और क्या लिखेंगे? और क्या? यह रेखा AB को जहां इंटरसेक्ट मतलब काटेगी, यानी यह x2 से खींची गई जो रेखा है वो AB को जहां काटेगी उस बिंदु का नाम होगा P। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हमारा पांचवी लाइन में हमारा उत्तर आ गया कि हमारा AB को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। दो भागों में AB को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग हो गया AP अनुपात, दूसरा अनुपात हो गया
PB। तो हमारा उत्तर आ गया 2:3। ये हमारा 5वें चरण में उत्तर आ गया। 5वां चरण समझ रहे हो, 5वां चरण में आ गया हमारा उत्तर। अब बात आती कि अब हमसे को बोला गया कि जो 5 चरण में आपने जो उत्तर लेके आए वो यह सवाल आपका जवाब गलत है। तो हमने बोला भाई साहब गलत कुछ नहीं है, आप ध्यान दो थोड़ा इसमें। तो आप ध्यान इसमें दोगे, कहोगे हमें प्रूफ कराओ। ध्यान देने को तब प्रूफ कराओगे हमें, तभी तो प्रूफ कैसे कराओगे? प्रूफ कैसे कराओगे? प्रूफ कैसे कराओगे? सिद्ध कैसे कराओगे? तो हमने आपको बताया, हमने आपको त्रिभुज पढ़ाया अभी है। क्या पढ़ाया है? त्रिभुज पढ़ाया है। त्रिभुज पढ़ाया, क्या पढ़ाया है? और त्रिभुज में हमने पढ़ाया समानुपातिक प्रमेय। समानुपातिक प्रमेय पढ़ाई है, वहां वही का हम यहां यूज करेंगे। तो यहां हमारे पास एक त्रिभुज है, हम कहेंगे देखो भैया हमारे पास एक त्रिभुज बन गया है। हम कहेगा कौन सा त्रिभुज? हम कहेंगे देखो एक त्रिभुज है जिसका नाम AB और X5 है। एक त्रिभुज ये हमारे पास है भैया जिसका नाम ABX5 है। ठीक भैया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये त्रिभुज हमने लिख लिया। लिखने के बाद अब हमारा आगे ऑप्शन क्या आता है? जहां हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जहां क्या बोलोगे? ये कौन? X2P समांतर है X5B के। तो यहां तो भैया हम समानुपातिक प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि समांतर है। समांतर होता है, समानुपातिक प्रमेय लगेगी। क्या लगेगी? समानुपातिक लगेगी कि AP/PB बराबर AX2 X5। ठीक है, लिख लिया। अब हमारा AP/PB आ गया। अब AX2 A से X2 तक हम कहें इतना यस, तो इन A से लेकर X2 तक कितने यस आ गए? 2 तो फिर यू यस है, सुनिए भाई बराबर की नो ना। तो भैया X2 से लेकर X5 तक कितने यस मिल गए? 3 यस। ये तो कट गए। तो हमारे पास भैया उत्तर क्या आ गया? AP/PB आ गया 2/3। इसको अनुपात में लिख दो, बट्टे हटाकर। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ये आपका यानी जो आपका 4 टाइप बताए, 4 टाइप में से फर्स्ट टाइप हो चुका है। ठीक है, पर इसी को लोग कुछ दूसरे तरीके से सवाल को लगाते हैं। वो दूसरा तरीका भी सीख लो, समझ गए? इसी सवाल को सेम यानी इस टाइप को ही हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। वो क्या है? तो ये अब समझ में आ गया होगा। हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। कल भैया इसको बढ़िया बेहतरीन तरीके से करके लाना, सारी चीजें हटा दें। बात न करो भैया, बात न करो। अब देखो सवाल वही है, इसे नए अंदाज से कैसे लगाते हैं देखो, दूसरे तरीके से देखो। सवाल आपके पास वही है कि आपके पास एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है जनाब, और इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। क्या करना है? नहीं सही लिखा है, लो हम ऊपर लिख दें। ये ए से बिना में इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है भैया, ये करना है। विभाजित 2 बार लिख दिया, इधर थोड़ा
दिख नहीं रहा था। दिख रहा है सबको? बोलो भैया, ये सवाल हमें दिया गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? तो यहां पर वहां उसमें कौन सी प्रमेय लगी थी सिद्ध करने में? यहां लगे कि दो त्रिभुज बनेंगे समरूप जब त्रिभुज दिए जाते हैं, समझ गए? जो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब उसमें कौन सा नियम लगाते हो? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है? अनुपात का क्या होता है? बराबर होती कि नहीं होती है? वो यहाँ पे नियम लगेगा भैया, ठीक है? तो कोई बात ना करे, हम इसको लगाने का अपना प्रोसेस जारी करते हैं, ठीक है? तो देखो भैया, तो हमारे इसमें पहला चरण क्या होगा लगाने का? सुनो भैया, अब की बोलना पड़ेगा सबको, कोई सोए ना। सर्वप्रथम एक आप रेखा खींचोगे जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी और रेखा का नाम ए बी लिख लो या पी क्यू लिख लो। क्या लिख लो? पी से क्यू लिख लो। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब यहां पर आपको दो रेखाएं खींचनी होगी। उस बार एक रेखा खींची थी, अब की बार दो रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। आप पी से खींच दो एक रेखा ए एक्स, एक दूसरी रेखा खींच दो क्यू वाई। पर ये जो दोनों रेखाएं खींची जा रही हैं इसमें एक शर्त होनी चाहिए, समझ लो। ये दूसरा चरण है। पहले चरण में क्या है? पहले चरण में सिर्फ ये है कि एक रेखाखंड की लंबाई, सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचा जिसकी लंबाई 20 है और जिसका नाम पी क्यू है। ये आपका प्रथम चरण हो गया। दूसरे चरण में आपको आके क्या लिखना है कि बिंदु पी से एक रेखा खींचनी है जिसका नाम ए एक्स होगा, दूसरी रेखा खींचोगे जिसका नाम होगा क्यू वाई। पर एक इसमें शर्त होनी चाहिए। शर्त क्या होना चाहिए कि इसके समांतर, किसके समांतर? पी एक्स, एक्स समांतर होनी चाहिए क्यू वाई के। ये इसकी शर्त होती है। यानी इसमें क्या होती है? चरण 2 में क्या होती है? एक इसमें शर्त भी लगी होती है। ऐसी रेखाएं दो खींचनी जरूर है आपको, उसमें पर शर्त क्या होती है कि पी एक्स को समांतर होनी चाहिए क्यू वाई के। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो भैया। इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये आती है कि तुम बात शर्त तो हमने मान ली, पर हम ये कैसे जानेंगे कि इसके समांतर ये रेखा खींच दी? कैसे जानेंगे? तो बस सेम प्रोसेस। देखो सुनो, हमने बोला आपको यहां पे प्रकार रखना है, यहां पे इसकी मुंडी लगाना है ऐसे, ठीक? ऐसे बना लोगे? नहीं बना पाओगे? यहां पे प्रकार की नोकी रखोगे तब ऐसे बना लेना। बना पाओगे? नहीं बना पाओगे? अब जो रेखा तुमने ऐसे खींची है तो यहां पे प्रकार की नोकी रखना और यहां पर प्रकार बड़ा हो, प्रकार की नोकी यहां रखना और प्रकार का नोकी इतना छोटा करके इतना यहां पे ले आना। समझ गए ना सर? उतनी दूरी को, कम ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। समझो मेरी बात को फिर से। प्रकार की नोकी यहां और पेन की नोकी यहां। अगर कम हो तो बढ़ा लेना, कम ज्यादा हो तो घटा लेना। आपको यहां पे ले आना है, घटा के आपको क्या करना है? प्रकार की नोकी यहां पर और इसको, वो तुम्हारी जो दूरी है उसको अपना ऐसे करना और जहां पे तुम्हारा एक काट दे ऐसे, तो बस उसी को ऐसे मिला देना। तो इसके समांतर यानी ए एक्स के समांतर क्यू, अरे पी है, ये क्यू है, क्यू वाई। समझ गया ना? समझ गया? खींच पाओगे कि नहीं खींच पाओगे? किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? बताओ भैया, फिर बताओ, मगर दोबारा बता दें। किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो चलो हम पूछने के लिए तैयार सब लोग हो? चलो अब की बार पिटाई कर लेना। बताओ काजल दीदी, तुम हमें सेकेंड चरण बताया जाए। चलो तुम दोनों चरण बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम होगा पी क्यू, उसकी लंबाई होगी 20 सेंटीमीटर। और दूसरे चरण में पी, एक रेखाखंड खींचेंगे। आकांक्षा तुम बताओ। सर्वप्रथम पी क्यू एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम, सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम पी क्यू और वो 20 सेंटीमीटर की होगी। और बिंदु पी से एक रेखा खींचेंगे जो पी एक्स होगी और पी एक्स के समांतर बिंदु क्यू से एक रेखा खंड खींचेंगे जो पी एक्स के समांतर है। चलो भैया, इन्होंने बिल्कुल सही बताया, पर एक शर्त इसमें हम और भूल गए। इसमें दो शर्त हैं, एक शर्त और भूल गए कि जो इसका कोण होगा
वो न्यून कोण होगा यार, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा। तो दोनों शर्तों को आपको याद रखना है, ठीक है। हमें अभी याद आया, तुमने बोला ये बता दें, ठीक है। तो चले अब एक बार हम अपने हिसाब से फिर बता देते हैं, और अभी की ना बता पाए तो भाई जरूर हम ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगा कुछ। सर्वप्रथम एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उसका नाम PQ है। एक हम दूसरे चरण में आते हैं, तो दूसरे चरण में हम जब आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक बिंदु P से एक रेखा खींचते हैं PX, और बिंदु Q से एक रेखा खींचते हैं QY। QY में पहली शर्त यह है कि जो रेखाएं दोनों खींची जाएंगी उनको न्यून कोण होगा, यानी दोनों का कोण जो बनेगा वो न्यून कोण होगा, समझ 90 डिग्री से कम होगा। दूसरी शर्त यह है कि यह रेखा यानी PX रेखा जो है समांतर होगी QY के। बात समझ गया कि पार्थ सेन तेजी बोलो आवाज में बोलो, हमें बताओ दोनों चरण जल्दी जल्दी। पहले चरण में एक रेखाखंड खींचेंगे हाँ जिसका नाम PQ है, हाँ उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। हाँ दूसरे चरण में मतलब जो कोण बनेंगे वो न्यून कोण होंगे। हाँ और दूसरी शर्त मतलब PX एक रेखा खींचेंगे, उसके समांतर एक QY रेखा खींचेंगे। हाँ, समझ गया भैया। तो इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बता दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको तीसरे चरण में आपको सीधा सीधा चले जाना। 2 चरण के आपके पूरे कंप्लीट हो गए। तीसरा चरण आपका आता है, उसमें क्या आपको बताना है, पहले आपके पास 2 है तो बराबर लंबाई के आप प्रकार जानते हो, बता चुके हैं, बराबर कितने भाग बनाने हैं, 1 भाग 2 भाग। पहला नाम X1, दूसरा नाम X2, कर लोगे। इसका तुमने माना है Y, तो इसमें तुम्हें करना होगा Y क्या 3 भाग, कितने, जितने ये है उतने ही होने चाहिए। तो हमने मान लिया Y1, Y2, Y3। अब तुम्हें इसमें थोड़ा बड़े बड़े लग रहे होंगे, अब वो हो गए मेरे हाथ है, पर तुम लोगों के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, बराबर होना चाहिए, जितना ये भाग होने चाहिए उतने ये 3 भाग होने चाहिए। बना लिया, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तीसरा चरण ये कह रहा है, तीसरा चरण क्या कह रहा है, AX को में 2 भाग बराबर, पहला AX, दूसरा यानी PX1 बराबर होगा X2 X1, क्या X1 X2 बराबर होगा QY1 बराबर होगा Y2 Y1 Y2 बराबर होगा Y2 Y3। समझ गए कि नहीं समझ गए, यानी ये हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपका तीसरा चरण कह रहा है, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। जब इतना आप काम कर लोगे तब भैया सवाल हो गया, तब सवाल हो गया। ये आपका तीसरा चरण हो गया, तीसरा चरण कह लोगे। अब चौथा चरण आपका वही घिसा पिटा आता है कि आपके पास इधर X2 है, इधर आपके पास Y3 है। X2 और Y3 को क्या कर लो, मिला दो भैया। मिला दोगे तो आपको P और Q कहां पे काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे काट रहा है, जो नाम होगा उसका नाम कुछ अच्छा रख दो, यम रख दो, क्या कर दो, M रख दो। अब जो ये M है तो भैया P से 5वां नंबर उत्तर आ गया। P से लेकर M तक, P से लेकर बराबर है, सॉरी बराबर नहीं है, P से M बटे MQ कितना आ गया, इसको तुमने कितना बोला 2, और यहां से यहां तक कितना आएगा 3। अब ये बात आती है कि हमें सिद्ध करके दिखाओ, तो हम सिद्ध करने के लिए जाएंगे। पहला 2 था तो 2 लिख दिया, ये जो आया वो 3 में आ गया। पर हमसे अब कहेंगे कि भाई साहब हमें सिद्ध करके दिखाओ कि ये तुमने कैसे कह दिया कि ये समरूप है, ये PM बटे MQ का मान 2:3 आ गया, ये मैं सिद्ध करके दिखाओ। तो क्या इसे आप सिद्ध कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, हम बता रहे हैं, ठीक है। चले बताएं, तो इतना आ गया। 5वां चरण आप लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, 5वें चरण में उत्तर आ जाएगा। बताओ पूजा, अच्छा एक बार बता दो, ऊपर से लेके 5वें चरण तक बता दो, सांस नहीं लेनी है, बताओ। हाँ एक सर्वप्रथम रेखा है हाँ और उसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर
हाँ हाँ चरण में पहले शर्त एक नील कोण है हाँ दोनों में है और भैया और दूसरी शर्त में भैया एक पी एक्स रेखा है और क्यू एक्स कौन है पीछे कलाकारी कर रहा है, बताओ जरा उसको, इधर पे बुलाएं हम। कौन है? पार्थ सेन। ये पिटने का मन तो नहीं उसका है। क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, क्या विरोध है, क्या कह रहा है बताओ तो। अब हरकत न करना दोबारा, ठीक है? चलो आगे बोलो बिटिया तुम। पी एक्स रेखा समांतर है क्यू आई के हाँ और भैया तीसरे चरण में हाँ हाँ भैया एक्स रेखा को दो भागों में बराबर, एक्स रेखा में दो भाग बराबर बराबर बनाएंगे और क्यू से वाई में तीन भाग बराबर बराबर बनाएंगे और जो x2 और x3 को क्या कर देंगे, चौथे चरण में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यह रेखा x2 y3 यानी PQ को जहां काटेगी उसका नाम M होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जब काट दिया तो PM, दूसरा होगा MQ, तो हमारे पास दो भाग हो गए, तो इनका अनुपात 2:3 आ गया। अब ये हमें बात करनी है सिद्ध करके दिखा दो कि जनाब ये इतनी से इतनी। तो हम कहेंगे 2 मिनट रुक जाओ, हम ये करके तुम्हें दिखाते हैं। चले तो सिद्ध करें भैया। तो तुम्हें हम बता दें कि देखो भैया, यहां पर हमारे पास दो त्रिभुज है। उस बार हमारे पास एक त्रिभुज था, अब की बात हमारे पास दो त्रिभुज है। देखो देखो एक त्रिभुज तो ये एक P है, एक x2 है और M है। दूसरा हमारे पास M Q y3। समझ बात आई कि नहीं आई? अब यह समरूप है। कैसे कह दिया समरूप? हमारे पास डबल कसौटी है। डबल कसौटी क्या है? आप जानते हो ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? शीर्षाभिमुख नहीं लोग जानते होंगे, तो शीर्षाभिमुख की हम परिभाषा बता दें। किसकी परिभाषा बता दें? आज हम तुम्हें कई कोण की परिभाषाएं बताते हैं। किसकी? कई कोणों की हम आज परिभाषा बताते हैं। तो शानदार बहुत अच्छे परिभाषाएं होंगी जो तुम्हारे लाइफ में काम आती रहेंगी, ठीक है? तो पहले ये समझ लो, फिर हम आज बहुत सारी परिभाषाएं हम कराते हैं। तो ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा क्या होती है कि यहाँ पर दो रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को काट देती हैं, एक दूसरे को काट देती हैं। तो इसमें दो कोण होते हैं, विपरीत वाले कोण। एक दूसरे के विपरीत कोण ये है, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, तो विपरीत कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये कहलाएगा। समझ गए? ये आपस में विपरीत है तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ये विपरीत है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो यहाँ पर वैसे काम तो हो रहा है, दो रेखाएं काट रही हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हुआ तो उतना ये शीर्षाभिमुख, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जितना ये होगा उतना ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया। तो हमारा एक कोण बराबर हो गया। अब एक कोण तुम लोग बराबर करके बता सकते हो क्या? कोण P बराबर कोण Q। ये कैसे बता दिया जनाब, जरा बताओ मैं। एकांतर कोण है ना? कैसे हो गया भैया? एकांतर कोण है भैया, तो ये एकांतर कोण से बराबर हो गया। डबल ए कसौटी मिल गई। डबल ए कसौटी से क्या कह सकते हो? ट्रिपल ए कसौटी। ये भी कोण इसके बराबर है। तो कैसे? ये भी समांतर है, ये भी समांतर है। एकांतर कोण जानते हो नहीं जानते हो? देखो भैया, दो समांतर रेखाएं जाती हैं, उसमें ऐसे चली गई, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है? एकांतर कोण कहलाएगा। समझ गए ना? समझ गए? इसका एकांतर ये होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया, एकांतर जानते हो नहीं जानते हो? चलो भैया, जानते हो तो अच्छी बात है। तो हम क्या कहेंगे? ये कोण Q, क्या कोण Q किसके बराबर होगा? कोण P के बराबर होगा। और ये वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? ये एकांतर कोण हो गया भैया।
तो यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। क्या त्रिभुज हो गए, ये त्रिभुज यानी फर्स्ट त्रिभुज समरूप है सेकंड त्रिभुज के, है भैया कि नहीं है। तो यह जब समरूप की परिभाषा आती कि नहीं आती है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब उनके साथ क्या करते हैं, उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम कह देंगे उसकी संगत भुजा क्या है, पीएम, तो उसकी संगत भुजा क्या है, एम क्यू, बराबर होगा क्या लिखा है, पी एक्स टू बटे क्या लिखा है, क्यू वाई टू वाई थ्री। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो भैया। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कहां से, जब दो त्रिभुज क्या हो, फर्स्ट त्रिभुज और सेकंड त्रिभुज, फर्स्ट त्रिभुज सेकंड त्रिभुज क्या है, समरूप है। और जब समरूप होता है तो समरूप की परिभाषा होती है कि भैया ये वाली भुजा इसके हो जाएगी, इसकी संगत भुजा ये है और इसकी संगत भुजा ये है। बात समझ में आ रही कि नहीं यार। और इसकी संगत भुजा ये वाली इसके है। बोलो भैया, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। जब कह सकते हो तो हमने लिख दिया, और जब लिख दिया तो देखो भैया बात ना करो, पी एम बटे एम क्यू बराबर क्या लिखा है, पी एक्स टू। पी से एक्स टू तक कितने, हमें कि यस यस मान लिया तो एक यस, कितने यस हुई गए, 2 यस। और ये क्या लिखा है, क्यू वाई थ्री, क्यू से वाई थ्री तक कितना है, 1 यस 2 यस 3 यस, कितने यस हुई गए, 3 यस। यस यस कटेगा तो हमारे पास क्या आ गया, पी एम अनुपाती एम क्यू बराबर 2 अनुपात। बताओ भैया समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम अपने अनसॉल्व पे आते हैं। अनसॉल्व पे आने से पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। उज्जवल आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपकी कॉपी अभी हम देखने आ रहे हैं, पहले कॉपी निकालो, पहले कॉपी हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम ये पढ़ाएंगे आगे अनसॉल्व, ठीक है। तो आप आज कॉपी हम सबकी पहले चेक करेंगे, और इसको भैया कुछ हम कोण बता रहे हैं, कोण आज लिख लो, थोड़े कोण लिख लो, जरा लिख लो, पूरे लाइफ याद आपको काम करेंगे। लिखो भैया, कुछ कोण लिखो, बात ना करो भैया। हमने कुछ इसमें देखे हैं वो नाम लिख लो। संपूरक कोण, अभी हम पूछ रहे हैं, बात ना करो। बउआ इधर सुन लो यार, काहे बतिया रहे हो। संपूरक कोण किसे कहते हैं समझ लो, पहले समझ लो फिर बाद में लिख लेना। संपूरक कोण किसे कहते हैं, किसको किसको आती परिभाषा बताओ। अच्छा, इनकी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं भी अगर आएंगे तो अगर नहीं आती तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको बताना ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण हो जिनका जोड़, मान लो अगर ये 170 है और ये 10 है, दोनों का जोड़ अगर 180 हो जाता है तो ये भी और ये दोनों कोण कैसे कहलाते हैं, संपूरक। तो हम इसको कह देते हैं, इस वाले कोण को मान लेते हैं x डिग्री कोण, इस वाले कोण को मान लेते हैं y डिग्री कोण। दोनों कोणों का योग अगर 80 डिग्री होता है तो हम कह देंगे भाई साहब संपूरक कोण है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को आ रही है। फिर इसके बाद संपूरक के बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण। कौन आता है, संपूरक के कोण की परिभाषा होती है कोण x कोण y बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा होती है शीर्षा मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा क्या होती है, शीर्षाभिमुख में दो रेखाएं होती, कितनी होती है, दो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं। तो उसके विपरीत के जो कोण बने होते हैं, इसका विपरीत ये है और इसका विपरीत ये है। तो समझ गए, यानी ये x ये y, x y ये क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और p और q,
P और Q ये एक दूसरे के लिए शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। अगर आप ये कहोगे कि P और X शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भैया नहीं है, X और Y शीर्षाभिमुख कोण है, और P और Q, P Q के लिए मतलब P और Q ये दो जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण। अगर तुमको X और P ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये भैया शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। शीर्षाभिमुख कौन कौन है? X और Y ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, और P और Q शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और खास बात ये होती है कि शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। क्या होते हैं? अगर ये 40 डिग्री का होगा तो 40 डिग्री का ये भी हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो भैया, समझ बात आई कि नहीं आई? पर ऐसा संपूरक कोण में नहीं होता है कि जितना ये उतना ये हो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? परफेक्ट रूप से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सो रही हो? फिर इसके बाद आता है न्यून कोण। क्या आता है? न्यून कोण आता है। ये हम बेटा इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि सवालों में तुम्हें अधिकतर जरूर सवाल आएंगे, कहीं पे आएगा, वहां पे न्यून कोण आएगा, बच्चा बिलबिला जाता है न्यून कोण क्या होता है। समझ गए? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, इसलिए हम पहले लिखवा दे रहे हैं कि बेर बेर आएगा, हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या न्यून कोण? न्यून कोण किसे कहते हैं? तो आप बताओगे 0 से बड़ा हो। 0 से कौन बड़ा हो? कोण। 0 से और 90 से कम हो, वो हमें कहलाता है न्यून कोण। न्यून कोण की परिभाषा क्या बताओगे? जो हमारा कोण होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। समझ गए? गलत एरो लग गया था। 90 से छोटा। कोण देखो छोटा है, एक टांग है, एक टांग है तो कोण क्या हो गया? छोटा हो गया। और 2 टांगे हैं तो कोण बड़ा हो गया। देखो कोण क्या है? 2 टांगे हैं तो 0 से बड़ा है, और 90 की तरफ 2 टांगे, कोण की तरफ 1 टांग है तो 90 से क्या है? छोटा। यानी कोण है, 1 टांग है तो छोटा है, इसकी तरफ 2 टांग है कोण की तरफ तो कोण बड़ा है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझ पाए? अगर कहीं ये लिखा है राम श्याम रमेश, ये लिखा है, तो इसका हमें एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो क्या? बोलो भैया। राम छोटा है श्याम से, इसी बात को दूसरे भाषा में कह सकते हो श्याम बड़ा है राम से। बात समझ में बात आई? अब श्याम और रमेश में बात करेंगे तो श्याम 2 टांगे है, अरे श्याम 2 टांगे मतलब बड़ा है रमेश से। अब इधर से बात करोगे, बात वही आएगी, मीनिंग वही होगी, रमेश छोटा है श्याम से। बात समझ में आ गई होगी? क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर होगी? सोना नहीं पर भैया, ठीक है, जगते रहना, ठीक है। हाँ, सो जाओगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, हाथ में आएगा। तो न्यून कोण की परिभाषा आ गई, किसकी आ गई? अब आता है भैया रिज कोण। क्या आता है? रिज कोण आता है। ये आता है रिज कोण। कौन बता सकता है? कोई बंदा है? देखो भैया, बात न की जाए। एक होता है समकोण, एक होता है समकोण जिसका कोण 90 डिग्री से न कम हो न ज्यादा हो, 90 डिग्री हो तो कहलाता है समकोण। और ऐसा कोण जो ना 180 से कम हो ना ज्यादा हो तो वो कहलाता है रिज कोण। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? परफेक्ट रूप से चीजें आनी चाहिए। कोई इतना सा भी तिनका आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको आए ना, हर चीज आनी चाहिए, ठीक। रिज कोण की परिभाषा 100 डिग्री से न कम हो न ज्यादा हो, 180 डिग्री के बराबर हो, रिज कोण कहलाता है। समकोण 90 से न कम 90 से न ज्यादा 90 के बराबर हो तो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके बाद आता है पूरक कोण। क्या आता है? ये बेटा तुम्हारे उसमें बहुत आते हैं, इंसान सवाल में लगाओगे बहुत आता है,
तो हमने सोचा आता है बेर बेर तो इसको हम लिखवा ही दें एक बार, क्योंकि हम अनसॉल्व आज देख रहे थे जब ये दे के गया था पार्थ में, तो हमने आज देखा तो उसमें बहुत सारी जगह में मिला कि कहीं संपूरक कोण के बहुत मिले, तो हमने बोला इनको वैसा करते हैं आज एक ही जब लिखवा दें इनको, हर जगह एक जगह पे लिखवा देंगे तो क्या क्या आपको याद रहेगा, समझ गए। अब आता है पूरक कोण। अब पूरक कोण किसे कहते हैं, कोई बता सकता है बच्चे, बताओ बताओ भैया। एक पूरक कोण लिखवा देते हैं, एक देखो और होता है एक, चलो अच्छा पहले पूरक कोण के बारे में बताओ, पहले बताओ भैया, नहीं बता पाओगे। ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका जोड़, जिनका जोड़, जिनका जोड़, जिनका जोड़ 90 हो जाता है। कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। तो पूरक और सम में 90 और जुड़ जाए तो संपूरक। पूरक मतलब 90 और थोड़ा होके आगे और बढ़ा दो, सम इतना और जोड़ दो, 100 आधी माँ जोड़ो तो 90 जुड़ेगा। पूरक में यहाँ पूरक पूरक दोनों में लगोगे नहीं, पूरक पूरक में लगोगे नहीं लगोगे, तो पूरक में दोनों जुड़ते हैं, पर ध्यान रखो जिसमें बड़ा तो 180, जो छोटा वो 90। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए और नज़र यहाँ से हटनी नहीं चाहिए। जब मोबाइल लेने लगती हो ऐसे डिब्बा इस मुंह खुलती है जैसे कहोगा खान जा रही है। देखो कैसे मोबाइल है, अरे हाथ लगा लियो करो। माँ अगर मच्छी इनके सामने आ जाए वो इतनी तेज लेती अंदर है कि वो अंदर चली जाए। ठीक है भैया, बात समझ में आई कि नहीं आया? बोलो भैया। एक होता है बृहत कोण, क्या होता है? लास्ट है। बताओ भैया, कोई बता सकता है? बताओ कोई बता सकता है? हाँ बहुत बढ़िया। 180 से और 360 जो हमारा कोण होगा 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। छोटा होने के लिए एक टांग होनी चाहिए कोण की तरफ। ठीक है, ये हमारी भैया पूरी परिभाषा एक तरफ से हमने लिखवा दी है और हर बच्चे को समझ में आ गई होंगी। ये चीज़ तुम्हें YouTube पे मिल जाएगी। ठीक है, बात आई समझ में कि नहीं आई? अब हम लोग चलते हैं किस पर? अनसॉल्व पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? अनसॉल्व पे चलते हैं। ठीक है, अब अनसॉल्व पे चलते हैं। अभी नोट करोगी? चलो अभी नोट कर लेना। तो देखो भैया, पहले निकालो पहले अनसॉल्व। ठीक है, अब थोड़ी पिटाई हो जाए और चलते हैं। जैसा इसको हम क्लास ओवर करते हैं।